नमस्कार दोस्तों, आई के स्टडी 2 में आपका स्वागत है। अगली वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 पढ़े थे। एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन बना लिए थे। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 2 क्वेश्चन बना लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने बोल रहा है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि ax² प्लस bx प्लस c ये हमें क्या करने बोल रहा है, ज्ञात करने बोल रहा है, जो कि शून्यक हमें दे दिया है। यानी शून्यक हमें दे दिया, अल्फा प्लस बीटा दे दिया है और अल्फा इंटू बीटा दे दिया है। शून्यक हमें दे दिया गया है। शून्यक हमें क्या क्या दे, ये शून्यक हमें दे दिया गया है और बहुपद हमें क्या करना है, निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 1 जो बनाए थे उसमें क्या करने बोल रहा था, उसमें बहुपद निकालने बोल रहा था। उसमें बहुपद निकालने बोल रहा था, नहीं सॉरी, उसमें शून्यक निकालने बोल रहा था। उसमें शून्यक निकालने बोल रहा था। उसमें शून्यक निकालने, बहुपद दे दिया था, उसमें शून्यक निकालने बोल रहा था। अब हम क्या करेंगे, इसका हल करते हैं। तो देखो हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखो, इसमें क्या दे दिया है, इसमें हमें शून्यक दिया हुआ है। तो हमें शून्यक, हमें ए और बी और सी की आवश्यकता होगी द्विघात बहुपद के रूप में लाने के लिए। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। क्योंकि ये समीकरण के रूप में दिया नहीं गया है, इसलिए समीकरण क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। इसमें मानता है, माना ax² प्लस bx प्लस c एक द्विघात बहुपद है। एक द्विघात बहुपद है। एक द्विघात बहुपद है। एक द्विघात बहुपद है तथा अल्फा और बीटा इसके शून्यक है। अल्फा और बीटा इसके क्या हो जाएगा, शून्यक है। इतना सा तो हो सकते हैं आसानी से। माना ax² प्लस bx प्लस c एक द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद अल्फा और बीटा इसके क्या है, शून्यक है। तो लिखेंगे यहाँ शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या होता है, इतना सा नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। इन अल्फा प्लस बीटा लिख देंगे तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग कितना दे दिया है, ये 0 दिया है। ठीक है, इसको हम किस तरह लिख सकते थे, अल्फा प्लस बीटा यानी a माइनस बी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा जो होता था c बटा ए। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस बी बटा ए। लिख सकते हैं, नहीं बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बोलेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दे दिया है, √5। यानी इसको क्या होता है, c बटा ये लिख सकते हैं, c बटा x लिख सकते हैं ना। इसको समीकरण क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको समीकरण क्या करते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए अब क्या होगा, हमें a और b का मान निकालना है। ax² प्लस bx प्लस c यानी a और b और c का मान निकालना है। तो देखो हमें क्या करना, उसी प्रकार करना पड़ेगा जिस तरह बनाते आ रहे हैं। तो इसके नीचे हम क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं कि नहीं। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ भी है यहाँ भी a है, तो ये समान है। तो इसको हम समान, ये भी समान। इसका मतलब क्या होगा, ये a का मान क्या हो गया, 1। a का मान 1। यदि हम यहाँ लिख सकते हैं, यदि a बराबर 1 है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 0। समीकरण 1 देखो, समीकरण 1 जो है, समीकरण 1 में देखो, समीकरण 1 जो है b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर 0।
समीकरण 1 जो है b बराबर b का मान क्या हो जाएगा 0। और समीकरण a का मान अगर हम क्या रखें समीकरण 2 में, समीकरण 2 में देखिए, समीकरण 2 में अगर a का मान या 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, a का मान 1 रख देंगे तो √5 आ जाएगा कि नहीं, तो c का मान क्या हो जाएगा √5 ना जाएगा, c का मान क्या हो जाएगा √5। ऐसे भी √5 दिया हुआ है, देखो a का मान c का मान √5, a का मान 1। तो देखो यह a और b और c प्राप्त हो गया। जैसे a और b c प्राप्त हुआ इस रूप में रख देंगे तो लिखेंगे इसलिए b संतुष्ट करने वाला बहुपद, संतुष्ट करने वाला बहुपद, देखो इसलिए दी गई संख्याओं को संतुष्ट करने वाला बहुपद तो क्या हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। इसमें ये क्या कर देंगे रख देंगे, a का वैल्यू क्या निकला 1 1 इंटू x² हो जाएगा प्लस b का मान क्या है, b का मान 0 इंटू x हो जाएगा प्लस c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू √5 लिख दें। इसको अगर हम हल करेंगे यह हो जाएगा 1 इंटू x² हो जाएगा और प्लस को भी संख्या के साथ या 0 के साथ गुना करेंगे क्या होगा 0, इसलिए इसको खत्म हो गया, इसे रूट क्या हो जाएगा 5। तो देखो ये जो हुआ x² प्लस √5 क्या एक द्विघात बहुपद है, बिल्कुल है, क्योंकि जो है 4 पर घात क्या है एक पूर्ण संख्या है, 4 पर घात एक पूर्ण संख्या, इसलिए यह क्या है एक द्विघात बहुपद है। इसलिए इस रूप में क्या करेंगे ax² प्लस bx प्लस c के रूप में क्या किया संतुष्ट कर दिया। इसी प्रकार हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरह बने क्वेश्चन नंबर 4। देखो हम क्या करें क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये 1 है और 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 इसी को हम क्या करते हैं इसी के मान में रख देते हैं। माना ax² इसी तरह बनेगा, जितना हिसाब है इस तरह बनेगा। माना ax² प्लस bx प्लस c एक द्विघात बहुपद है तथा अल्फा और बीटा इसके दो शून्यक है। अल्फा और बीटा क्या है, इसके दो शून्यक है। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है। तो कितना दिया, यहाँ 1 दिया है, इसको 1 कर देते हैं, माइनस b बटा a होता है। और उसी प्रकार शून्यकों गुणनफल अल्फा इंटू बीटा ये कितना होता है, ये भी 1 दिया गया है, ये भी 1 है, ये भी 1, इसको c बटा a के रूप में लिख सकते हैं, समीकरण 2 मान लिए। यदि देखो अब इसमें भी क्या चेक करना है, यहाँ हमेशा a का मान रखना, हमेशा a का मान रखना, क्योंकि इधर नीचे 1 कर देंगे, इसका नीचे 1 कर देंगे तो देखो यहाँ भी सेम वैल्यू निकलेगा, यहाँ भी सेम वैल्यू आएगा। इसका मतलब है कि a का मान क्या आएगा 1। यदि यहाँ लिखेंगे यदि a इक्वल टू 1 है, यदि a इक्वल टू 1 तो समीकरण जो 1 जो है, समीकरण 1 a का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू 1 तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा -1, b का वैल्यू क्या आ जाएगा -1, b का वैल्यू b यहाँ था, तो माइनस यहाँ चला गया, तो b का वैल्यू -1 निकल गया। अगर समीकरण 2 की बात करें तो समीकरण में 2 में क्या करेंगे, c का मान निकलेगा, तो c का मान देखो a का मान क्या है, a का मान a है, c का मान क्या आ जाएगा, c का मान भी 1 हो जाएगा, c का मान भी 1, क्योंकि a का मान 1 रखेंगे, 1 से गुना करेंगे 1, c का वैल्यू क्या निकल जाएगा 1। जैसे ये निकला, अब हम क्या करेंगे a b c का मान बैठा देंगे द्विघात समीकरण में, इसलिए लिखेंगे इसलिए दी गई संख्याओं को संतुष्ट करने वाला बहुपद, संतुष्ट करने वाला बहुपद, संतुष्ट करने वाला बहुपद, यानी इस दी गई संख्याओं को संतुष्ट करने वाला बहुपद क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ये होता है a का वैल्यू कितना निकाल लिया, a का वैल्यू 1 है, a की जगह 1 रख देंगे, इंटू x² प्लस b का वैल्यू क्या निकालना है -1, तो -1 रख दिए प्लस x इंटू x कर दिए प्लस c का वैल्यू कितना निकला 1, ये सब निकल गया है। अब इसको मान रख दिए, इसको क्या हल कर देंगे, तो ये हो जाएगा x² प्लस माइनस क्या हो जाएगा
1 इंटू एक्स करेंगे तो एक्स हो जाएगा और प्लस 1। तो ये देखो ये क्या द्विघात बहुपद है, यानी ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 जो निकला, क्या ये द्विघात बहुपद है? तो बिल्कुल है, क्योंकि देखो चार प्रकार क्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए यह द्विघात बहुपद है। ऐसे भी देखा जहाँ 2 रहे, जब पावर क्या रहे, 2 रहे तो द्विघात बहुपद, जब पावर 3 रहे तो त्रिघात बहुपद। तो ये द्विघात बहुपद है, बिल्कुल है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बना इसी तरह बनाते हैं। इसी को हम क्या करते हैं, थोड़ा मिटा के इसी में बना देते हैं। तो यहाँ से हम मिटा देते हैं, इसको यहाँ से मिटा। अब देखो, अब क्वेश्चन यहाँ बदल देते हैं। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 माइनस या 1/4 और 1/4 दो को दिया है, माइनस है, 2 प्लस है। तो देखो इसमें क्या करें, वो इस तरह करेंगे जिस तरह करते आ रहे हैं। माना ax² प्लस bx प्लस c एक द्विघात बहुपद है तथा अल्फा और बीटा इसके क्या है, शून्यक है। अल्फा और बीटा इसके शून्यक है। हमें पता है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा जो कितना दिया मान, -1/4 दिया, -1/4 कर दिए। इसको किस तरह लिख सकते हैं, -b/a लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। इसका मान कितना दिया, इसका मान दिया 1/4, इसका 1/4 दिया हुआ। इसको हम किस तरह ले सकते हैं, c/a समीकरण क्या मान लिया 2, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। जैसे ये समीकरण 1 और समीकरण 2 माने, अब हमें क्या करना है, ऐसे अब हम क्या करना, देखो ए और बी सी का मान निकालना है, ए बी सी का मान निकालना है। तो ए बी सी का मान निकालने के लिए हम क्या करना, ए का मान रखना पड़ेगा। यदि ए इसलिए रखे कि ए कॉमन है सब में, ए कॉमन है, यहाँ भी देखो, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4, इसका मतलब है ए का मान कितना है, 4। ए इक्वल टू क्या हो गया, 4। यदि ए बराबर 4 है तो बी और सी का मान निकल जाएगा। तो देखो यदि ए बराबर 4 तो समीकरण 1 में देखिए, तो समीकरण 1 में अगर हम बी का मान निकालेंगे तो समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण बी का मान माइनस कर देगा, 1 बचेगा कि नहीं। तो बी का मान क्या निकल गया, 1। क्यों? क्योंकि देखो ए का मान 4 है तो बी का मान क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि माइनस कर देगा, बी का वैल्यू 1 निकलेगा कि नहीं। ठीक है, अब समीकरण 2 देखिए। समीकरण 2 में क्या हो जाएगा, सी का मान निकालना। समीकरण 2 में देखो, तो समीकरण 2 जैसे हम देखेंगे, ए का वैल्यू क्या निकल जाएगा, तो ए का वैल्यू 4 है, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि अगर ए का वैल्यू अगर यहाँ 4 रखेंगे, अगर ए बटा 4 है और सी ए का मान क्या रखेंगे 4, तब ना सी का मान निकलेगा। इसको क्रॉस में गुना कर देंगे तो 4 हो गया, 4c क्रॉस में गुना करो 4 हो गया, सी वैल्यू 4/4, यानी एक बार में कर दिया 1 निकलेगा। ऐसा भी 1 दिया गया है। ठीक है, इस ए बी सी का मान निकल गया। जैसे ए बी सी का मान निकला वो द्विघात समीकरण में रख दें, इसलिए यहाँ लिखेंगे, इसलिए दी गई संख्याओं को संतुष्ट करने वाला बहुपद, इसलिए संख्याओं को संतुष्ट करने वाला, इस संख्याओं को जो संतुष्ट करने वाला बहुपद क्या हो जाएगा, एक बार इसको लिख देते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो ये देखिए ए का वैल्यू कितना निकालें, ए का वैल्यू 4 है तो 4 लिख दिए। एक्स का कुछ नहीं है, x² हो जाएगा प्लस बी का वैल्यू कितना निकालें, तो बी का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ 1 रख दिए इंटू एक्स कर दिए। ठीक है, अब प्लस दे दिए। अब सी का वैल्यू क्या निकलेगा, सी का वैल्यू 1 है तो 1 कर दिए। अब इसको हल कर दिए, ये हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1, यानी 4x² प्लस x प्लस 1 जो आया। तो ये देखो यह एक द्विघात बहुपद है, बिल्कुल है, क्योंकि 4 पर घात क्या है, एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या 4 पर घात एक पूर्ण संख्या, इसलिए क्या है, एक द्विघात बहुपद है। अब ये संख्या क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
अब प्रश्न संख्या देखेंगे, प्रश्न संख्या 6 बना लेते हैं। यहाँ इसको चेंज कर देते हैं, क्या हो जाएगा? 6 में दिया गया है, 6 में दिया आएगा 4 1 4 1। इसी को हम थोड़ा मिटा देते हैं, इसी में बैठा देते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से मिटा देते हैं। उसी प्रकार मानेंगे तो देखो, माना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक द्विघात बहुपद है जो दिए गए संख्या द्विघात बहुपद है तथा अल्फा और बीटा क्या है? इसके शून्यक है। तो मान लिए शून्यक है, शून्यकों का योग क्या था? अल्फा प्लस बीटा कैसे दिया? अल्फा प्लस बीटा दे दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा दिया, ये 4 दिया है और ये क्या दिया है? ये 1 दिया। ये 4 दिया है और ये 1 दिया। जैसे देखो ये 4 ये 1। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर यह नीचे कुछ दिया हुआ रहता तो आसानी से निकल जाता, ए का वैल्यू निकल जाता, बी का वैल्यू निकल जाता, लेकिन यह क्या दिया? अकेला दे दिया। या तो बी का मान 4 हो सकता है, या ए का मान 4 हो सकता है, या सी का मान 1, या ए का मान 1। तो इसको हम क्या करेंगे? देखो यहाँ ए क्या है? ए और ए क्या है? कॉमन है, बराबर है कि नहीं? उसी प्रकार अगर नीचे है, अगर हम अपने मन से 1 और 1 कर दें तो बराबर हो जाएगा, क्योंकि ए का वैल्यू क्या निकल जाएगा? 1। ए का वैल्यू यहाँ भी 1 है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, मतलब ए का मान क्या रखेंगे? 1 लिखेंगे। यदि a इक्वल टू 1 हो जाए, यदि a इक्वल टू 1 तो समीकरण 1 में देखिए, तो समीकरण 1 में क्या हो जाएगा? यदि a बराबर क्या है? 1, तो b बराबर क्या हो जाएगा? b बराबर क्या हो जाएगा? -2। b बराबर क्या हो जाएगा? माइनस, तो b जो है ये माइनस इधर आ जाएगा, तो b बराबर 1 निकल जाएगा। उसी प्रकार समीकरण 2 में देखिए, तो समीकरण 2 में जो है, तो समीकरण 2 में देखो, यदि a बराबर क्या रखेंगे? 1, ये देखो, यदि a बराबर क्या रखेंगे? ये है, यदि a बराबर यहाँ 1 रख दें तो 1 से 1 गुना करेंगे तो c बराबर 1 रहेगा। ऐसा भी c का मान 1 ही दिया है, c इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। c इक्वल टू क्या आ गया? 1 हो गया कि नहीं? अब देखो, इसलिए उसी प्रकार लिखेंगे, इसलिए दी गई संख्याओं को संतुष्ट करने वाला बहुपद, दी गई संख्याओं को संतुष्ट करने वाला बहुपद, तो बहुपद लिख दो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें बैठा दीजिए मान, a का वैल्यू कितना निकाले? अभी 1, तो a का जगह 1 हो जाएगा, x स्क्वायर हो गया प्लस b का वैल्यू कितना निकाले? -4, तो -4 हो गया इंटू x हो गया प्लस c का वैल्यू कितना निकाले? 1, तो 1 हो गया। अब इसको क्या करेंगे? गुना कर दो, सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -4x हो गया और प्लस 1। तो ये क्या है? द्विघात बहुपद है, ये संतुष्ट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि चरफल घात क्या है? एक पूर्ण संख्या, यानी दो पद है, पावर क्या है? 2 है, यानी एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1। ये क्या है? यह एक द्विघात बहुपद है। देखो इस तरह की सिचुएशन जब आ जाएगा, यहाँ द्विघात आ जाता तब ये नहीं होगा, तब ये द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यह पावर कितना है? 2। इस तरह की संख्या को हम इस तरह निकालेंगे, यानी सब टोटल निकाल दिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो करना लाइक, अगर चैनल पर नए हो चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।